और अब बहुत जल्दी ही किताब भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रकाशित होने वाली है। और ये भी इतना इंतजार कैसे करना पड़ा था सिंह साहब? परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। ये पुस्तकों के लिए दरअसल नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है स्वामी जी, जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसके अनुरूप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पहले भारत सरकार को अधिसूचित करना था, जिसमें वो कैरिकुलम का गोल, ऑब्जेक्टिव, विजन और बहुत ही स्पष्टता से किस कक्षा में कितना पढ़ाया जाना है, किस स्तर की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसका निर्धारण होना था। तो इसलिए हम लोगों ने किताबों को तमाम प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ बहस, डिस्कस, विमर्श करके बना लिया था, उसका ऑथरिंग कर लिया था। लेकिन इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे कि पता नहीं एनसीएफ में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई 10-5% भी, तो उसमें फिर पुनः पूरी पुस्तक को परिवर्तित करने में वित्तीय और समय दोनों की क्षति होगी। लेकिन अभी भी खैर एनसीएफ आया तो नहीं, लेकिन एनसीएफ का एक ड्राफ्ट आ गया है जिस पर सजेशंस मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं। तो वो एनसीएफ अब लगभग हमने वहाँ जो पता किया एनसीईआरटी में, और जो कमेटी है हाई लेवल पावर कमेटी, हाई पावर कमेटी, तो उन्होंने कहा कि बहुत छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेज हो सकते हैं, मूलतः जो ड्राफ्ट है वो उसी को बेस मान सकते हैं। तो अब हम उसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और पूज्य स्वामी जी ने जो 2 पृष्ठ लिख करके दिया है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंग, मन, बुद्धि, अध्यात्म तीनों में स्वतः स्फूर्त स्फुरण हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा स्वामी जी ने कि मैं लिख करके तो दे रहा हूँ और सिंह साहब आप भी पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता था कि मैंने कहा कि पढ़ना और उसमें जो आपको ऐड ऑन करना है ऐड ऑन कर लेना। लेकिन मुझे लगा उसमें कि अगर उसमें एक शब्द भी मैं इधर उधर हटाता हूँ तो जैसे स्थापत्य होता है ना बिल्डिंग का, कि एक भी ईंट निकालो तो भरभरा के गिर जाएगी, इसलिए मैंने उसको यथावत पूरे स्थापत्य को मैंने उसमें स्थापित किया है। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि कोई मनुष्य नहीं लिख सकता उसको। मैं इसको अतिशयोक्ति मत समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। क्यों वेदों को अपौरुषेय कहते हैं? मुझे लगा कि शायद इसीलिए कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के वश में जो चीज़ें नहीं हो सकती, जब तक वह आनंदमय कोश में परम चेतना के साथ एकाकार हो करके पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकात्मकता के साथ, सर्वात्मकता के साथ नहीं लिखता है, तो उससे जो निकलता है, उसके हृदय में जो विराट ब्रह्म की स्थापना हो जाती है, तो उसकी लेखनी से या उसकी वाणी से जो कुछ भी निकलता है वो निश्चित रूप से अपौरुषेय ही होगा। तो इसलिए विलंब हुआ था स्वामी जी, शेष। और अब कब पुस्तकें प्रकाशित हो जाएंगी? पुस्तकें प्रकाशित, चूंकि अब तो स्वामी जी 1 अप्रैल 2024 से ही नई जो कक्षाएं हैं वो पुस्तकें लेंगी, तो हमारी पुस्तकों का प्रकाशन तो हमने प्रकाशन अगले सत्र से पहले सब 8वीं तक पूरी तैयार हो जाएगी। और 9वीं से 12वीं का अभी भी जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसके बारे में स्पष्टता नहीं हो रही है अभी भी, इसलिए बार बार हम भी शासन में और उनके जो संबद्ध लोग हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं बहुत शीघ्र आने वाला है। तो जैसे आएगा उसका भी कंटेंट हमारा तैयार है, बस उसकी रीमॉडलिंग करनी है। मैं बहुत शीघ्र आपको अगले सत्र से तो पहली से नर्सरी से 8वीं तक की मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमें 1 महीने के अंदर भी एनसीएफ 9वीं से 12वीं का आ गया तो 9वीं कक्षा का तो निश्चित रूप से हम पुस्तक दे देंगे। वो इसलिए देंगे कि 9वीं के बाद अगर हम 10वीं प्रकाशित भी कर लें तो जो बच्चे 2024-25 वाले एकेडमिक सत्र में जो 9वीं कक्षा में होंगे वो सिर्फ हमारी नई पुस्तकें शिक्षा नीति की पढ़ेंगे। फिर वही बच्चे जब 10वीं में जाएंगे तो उसके प्रोग्रेशन में वो पुस्तकें पढ़ेंगे। तो जाहिर है कि 10वीं, 11वीं, 12वीं की पुस्तकों के लिए हमारे पास 1-1 वर्ष का समय होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हम अप्रैल में जो 9वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं उसमें तो हम अपनी पुस्तकें दें और 10वीं वाले को भी अपनी पुस्तक दे दें 24 में। ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि शिक्षा नीति कहती है कि 9 से 12 एक ब्रैकेट होगा, एक डोमेन होगा। तो जो भी बच्चे 9वीं में नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ेंगे वही 10वीं पढ़ेंगे, फिर 11वीं पढ़ेंगे, इस तरह उनका क्रम जारी रहेगा। और तब तक जो
10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुराने जो पाठ्यक्रम हैं, जिस पाठ्यक्रम में उन्होंने 9वीं में पढ़ा है उसी से आगे प्रोग्रेशन में पढ़ते जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से आप सभी छात्रों को, छात्राओं को, बच्चों को, शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में जो पुस्तक आ रही है वह एक स्वाभाविक रूप से आपको एक नई दिशा देगी और शिक्षकों को भी पढ़ाने में आनंद देगी, क्योंकि उनके लिए भी हम शिक्षण पुस्तिका बना रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, एक वाक्य इस बारे में बता दूं कि जो हमारी शिक्षण पद्धति के विषय में जो टीचर्स रिसोर्स बुक बन रही है वह कुंजी नहीं है। जैसे सामान्य रूप से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टीचर्स रिसोर्स बुक बनाते हैं, शिक्षक इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है उसी पर आधारित उसके अध्यायों से संबंधित प्रश्नों, एक्सरसाइजेस के पूरा डेरिवेशन, उत्तर, सॉल्यूशंस ये बना देते हैं। उसमें शिक्षकों को एक्सप्लोर करने की कोई अपनी संभावना ही नहीं रहती है। हम आपको वहां संकेत देंगे, बाकी उन पद्धतियों के बारे में वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, एनफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल्स, योर कॉम्पिटेंसी, योर वे ऑफ थिंकिंग, योर न्यू इनोवेशंस। उसको हम आपको मौका देंगे कि शिक्षक भी अपनी पद्धतियों को विकसित करने का एक अवसर प्राप्त करें और बच्चों को भी हम प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस दे रहे हैं जिससे उन्हें भी सर्वे करने, अन्वेषण करने, शोध करने की प्रवृत्ति अभी से विकसित हो जाए। तो इस तरह का हम उसमें निहित कर रहे हैं। और इवैल्यूएशन 3 तरह की पद्धति होती है स्वामी जी, आजकल जो सिस्टम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग में होता है कि बच्चा स्वयं को सेल्फ असेसमेंट कर ले। फॉर लर्निंग में होता है कि शिक्षक को कंटिन्यूअम इवैल्यूएशन करता रहे कक्षा में, ताकि उसे अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार लाने की, परिवर्तन लाने की गुंजाइश और संभावना दिखे और बच्चे स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागॉजी को डेवलप कर सके। और ऑफ लर्निंग होती है कि जो पढ़ाया उसको समेटिव असेसमेंट के रूप में हम कैसे उसको हम परीक्षा में उसको हम देख सकें कि वो किस स्तर पर एक लॉन्ग पीरियड के बाद कैसे अपनी उपलब्धियां पा सका है। हम तीनों तरह की जो असेसमेंट की पद्धतियां हैं, आराधना जी बैठी हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि असेसमेंट के तीनों जो मोड हैं उनको हम अपने अध्यायों के एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट में भी इस तरह से ला रहे हैं कि उसके माध्यम से तीनों तरह का असेसमेंट टीचर अध्याय के बारे में कर ले। तो ये कोशिश हो रही है, बहुत सारे लोग लगे हैं और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद है। और अभी परसों मैं, चूंकि बहुत सारे आरोग्य साधक जुड़े रहते हैं, उनको बताना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है कि कोई भी विद्यालय अगर संबद्धता चाहता है तो एफिलिएशन पाने के लिए राज्य सरकार की अनापत्ति चाहिए होती है। तो उत्तर प्रदेश ने हमारे बोर्ड को समकक्षता तो दे दिया था 4 महीने पहले, लेकिन एनओसी जारी करने की क्या पद्धति होगी उसके बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया था पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी तक। पूज्य स्वामी जी के प्रभाव से, पूज्य स्वामी जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो भाव है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश ने, आदरणीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पत्रावली को कर दिया और उसके शासनादेश भी निर्गत हो गए। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय हमारे साथ जुड़ सकता है, एनओसी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। इसी शुभ सूचना के साथ परम पूज्य स्वामी जी को चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते।